नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा क्यों है बरपा, इस पर सियासत क्यों हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी। हमारे साथ हैं मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर। हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब से सुगबुगाहट शुरू हुई है, मौलानाओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। अब मस्जिद यूसीसी पर जनमत संग्रह कराया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड चिपकाकर मुसलमानों से यूसीसी का विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। मौलाना मुसलमानों को मजहब की आड़ में भड़का रहे हैं तो वैसे ही उसके कानूनी दावपेच बताकर मुसलमानों को उलझा रहे हैं। लेकिन क्या मौलाना के जनमत से मुसलमान सहमत हैं? यूसीसी पर देश का मुसलमान मौलानाओं की सुनेगा या मोदी को चुनेगा? सबसे पहले सुनिए, थोड़ी देर पहले ओवैसी ने इंडिया टीवी पर बातचीत में यूसीसी को क्यों एंटी मुसलमान बताया। बीजेपी को, प्रधानमंत्री को हम पूछना चाह रहे हैं, देखिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हाँ आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया और उसी में आपने एक एक्सेप्शन दे दिया कि आदिवासियों पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, वो आदिवासी जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उन पर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हिंदू लोग हैं उन पर एक लॉ नाफिज करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो आदिवासी हैं उन पर आपने एक्सेप्शन दे दिया हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एंड गाइडेंस एक्ट में। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2 कानून नहीं चलेगा, तो गोवा में प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है। गोवा के मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि हम पोर्चुगीज सिविल कोड को बंद कर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 कानून कहे चलेगा, तो हिमाचल प्रदेश में आप और हम एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते, उसको चेंज कर दीजिए आप। हाँ, तो ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पार्टी इस देश के प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो सिर्फ इस देश को एक ही रंग में रखना चाहते हैं। ये देश एक रंग का नहीं है। तो वैसे कभी इसे हिंदू कोड बता रहे हैं, कभी इसे हिंदुओं के खिलाफ बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे मुसलमानों को मुश्किल हो जाएगी। इन तमाम सवालों के बीच आखिर यूसीसी के असल मायने क्या है, यूसीसी पर यह विरोध क्यों हो रहा है और इसका समर्थन करने वाले लोगों का तर्क क्या है, आइए इसी पर करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। हाजिक खान सी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब जनमत करवाया जा रहा है मुसलमानों से, क्यूआर कोड बाकायदा उन्हें स्कैन करना है और अपनी राय उन्हें भेजनी है लॉ कमीशन को। इससे क्या हासिल हो जाएगा? बजाय इसके कि आप समझाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसमें आप क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भोपाल की चुनावी सभा में कहते हैं कि भारत में यूसीसी आएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा। हम ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड की चर्चा 1948 23 नवंबर को भी हुई और बड़ी बहस हुई इस पर कि हमारे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन जब बहुत बहस होने के बाद ये तय हुआ कि हमारे मुल्क की अनेकता में एकता है, इसलिए हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत नहीं। फिर माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 में 21वां लॉ कमीशन बनाया और उस लॉ कमीशन के चीफ जस्टिस चौहान साहब थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस यूसीसी पे। 1000 डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की और तमाम लाखों एप्लीकेशन आई और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश में एक सा कानून है, एक था कानून हो, तो हमारे देश के अंदर पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूसीसी में क्या है। अब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, चूंकि आपने ड्राफ्ट का जिक्र किया, तो ड्राफ्ट आया नहीं तो आप क्यों मुसलमानों को डरा रहे हैं? ड्राफ्ट का इंतजार तो कर लीजिए। मतलब हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने नहीं डराया और 22वां लॉ कमिश्नर ने लोगों से अपनी राय मांगी है। उसके एतबार से अगर मौलाना कह रहे हैं मस्जिद से, जैसा आप कह रही हैं, मैंने तो अपनी मस्जिद में देखा नहीं। अब जिन जिन मस्जिदों में हो रहा है, अगर वो लॉ कमीशन को अपनी वो भेज रहे हैं राय, तो उसमें हमारे देश राय नहीं भेज रहे, विरोध कर रहे हैं। राय और विरोध में अंतर है। अभी तो राय और विरोध दोनों का, अभी उन्होंने यस या नो 2 चीज मांगी है। 22 में लॉ कमीशन ने कि आप इससे राय मांगी है कि आप इससे सहमत है या इसके खिलाफ है। नहीं,
आपके क्या सुझाव हैं, आपको ये देने हैं आसिफ खान जी, यही कंफ्यूजन है। सुझाव मैडम, जब ड्राफ्टिंग हो जाएगी उस पर सुझाव आएंगे। अंधी पे कैसे कोई चीज देखी नहीं, उस पर सुझाव कैसे हो जाएगा? देखा नहीं अभी तो यस नो की बात। आसिफ खान जी रुकिए ना, जब कुछ चीज देखी नहीं, आपको पता नहीं कि यूसीसी का स्वरूप कैसा होगा, यूसीसी में क्या बातें इंक्लूड की जाएंगी, क्या एक्सक्लूड की जाएंगी, तो फिर ना करने की वजह क्या है, विरोध जताने की वजह क्या है? मैडम हमने तो आज तक अब तक 20 डिबेट कर दी, कोई विरोध नहीं किया। हमें जरूरत क्या है? हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में विरोध हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जो एनडीए के पार्टनर हैं 3 पार्टी, उन्होंने विरोध कर दिया, चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, हासिफ खान समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का? हमने अभी समर्थन और जस की जब करेंगे, जब हम यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा पढ़ेंगे, उससे पहले कैसे किसी चीज का समर्थन कर दिया? राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री देश में चुनावी माहौल बनाने के लिए हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रहे हैं, जिसमें हमारे चलिए विनोद बंसल जी, हिंदू मुसलमान का खेल खेलने के लिए यूसीसी पर यह चर्चा ओपन की गई है। जब ड्राफ्ट आया नहीं तो क्यों इसे बताया जा रहा है कि ये आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा? ड्राफ्ट तो किसी के पास नहीं, किसी ने देखा नहीं। प्राची जी, जब देखा नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर बिलबिलाट क्यों? आखिरकार मस्जिदों से तकरीरें क्यों? आखिरकार वो क्यूआर कोड क्यों? और आखिरकार जो मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको अलगाववादी राह पर धकेलने की कोशिश क्यों? आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की इतनी भयावह और विशालकाय बैठक क्यों? आखिरकार ये इन सब विषयों पर जो है ना एक ड्राफ्ट बना करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्यों भेजा? भाई भेजो ना, अच्छा है, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अपनी राय को दूसरे लोगों पर थोपना, क्यूआर कोड जारी करके, आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके, वो आपने जो ड्राफ्टेड जो अलगाववादी एजेंडा सेट कर रखा है वो आपके मेल बॉक्स में चला जाएगा। जो मुसलमान उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा वो एग्जैक्टली उसका ड्राफ्ट चला जाएगा। और ये कह रहे हैं, ये जो जिहादी तंजीमें हैं वो सारी की सारी ये कह रही है कि जो हम कह रहे हैं वही चुनाव आयोग को, उसको विधि आयोग को भेजिए। अरे भाई, विधि आयोग ने जो मांगा है, जो जनता के विचार मांगे हैं, आपका कोई विरोधी एजेंडा नहीं मांगा। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है, इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है आपके इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं बहुत गंभीर प्रकृति के लोग हैं। मैं कहता हूं, देखिए, वो जानते हैं अच्छी तरह से इन लोगों का एजेंडा। मैं ये कहता हूं, देखिए, विधि आयोग ने क्या एजेंडा, अब इन्होंने देखिए नहीं, आपने कहा एजेंडा, क्या एजेंडा? मैं बताता हूं। देखिए, एजेंडा ये है कि तथ्यों को तोड़ो, मोड़ो और अपने हिसाब से परोसो। इन्होंने 1948 की बात करी, संविधान सभा की बात करी, लेकिन इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 की बात नहीं करी। आखिरकार उसी संविधान सभा ने तो अनुच्छेद 44 बनाया भाई, और अनुच्छेद 44 में मुझे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, अब 73 साल जो है ना, जो सांसद रहा, उस सांसद ने आखिरकार आज तक की बात क्यों नहीं उठाई? भाई उठनी चाहिए ना, समाज में आनी चाहिए कि आखिरकार जो संविधान अनुच्छेद 44 जो कह रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन आज तक क्यों नहीं हो रहा। और मैं एक और बात कह रहा हूं, इसको ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करें प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री तो समानता की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, एकात्मता की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये जो नागरिक जो कानून की बात कर रहे हैं वो समान नागरिक कानून है, विसमान नहीं है, विसंगति पैदा करने वाला नहीं है। लेकिन जो विसंगति पैदा करने वाले लोग हैं उन्हीं को कानून है ना, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। मैडम प्राची जी अभी ये कह रही थी बंसल जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश के संविधान का जो चीफ जस्टिस है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, सबसे ऑनेस्ट चीफ जस्टिस है, वो जानेगा कानून के बारे में या बंसल जी है मैं जानूंगा? अरे सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार कहा है यूसीसी के बारे में, आपको पता है? 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने, कम से कम 10 बार हाईकोर्ट ने कहा है कि यूसीसी आनी चाहिए। सरकारें आखिरकार मुक्त दर्शक क्यों बनी हुई हैं? सरकार संविधान की अनदेखी क्यों कर रही है? सरकार ने आज इस बात को अगर लिया है तो मैं कहता हूं साधुवाद के पात्र सरकार। क्या आपको भी ये लगता है कि ये किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है? वो जो क्यूआर कोड एक जारी किया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? ऐसा जनमत जुटाना सही है? देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, लोकतंत्र में जो भी संवैधानिक अधिकार होते हैं वो एक इंडिविजुअल के, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और एक इंसान को मिलते हैं। वो किसी भी झुंड को, समूह को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलते हैं, ना ही किसी समाज को मिलते हैं। मेरे अधिकारों की कहीं पे अवहेलना हो रही है तो मैं अपने अधिकारों की मांग सुप्रीम कोर्ट से या इस देश की सरकार से रख सकती हूँ, ना कि मैं कोई झुंडबाजी गुटबाजी करूँ या सड़कों पर धरना दे दूँ। वो अलग बात है कि मेरे समर्थन में लोग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सबसे कहूँ कि तुमको यही कहना। अगर उनको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरे साथ में आए। लेकिन हमारे देश में कैसा चलन हो गया है प्राची के पिछले कुछ सालों से, जब भी कुछ अच्छी बात होती है तो लोग धरनाबाजी, विरोधबाजी, गुटबाजी, सड़क पे चक्का जाम, ये सारी चीजें हम मानते हैं कि लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन क्या उस लोकतांत्रिक अधिकार को इस तरह से एक्सप्लॉइट करने का अधिकार है? यहां पर बात हो रही लॉ कमीशन की। लॉ कमीशन, मैं पूरे सम्मान के साथ लॉ कमीशन से बात की को लेकर यह बात कहना चाहती हूं कि लॉ कमीशन इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं होती
होती है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार पिछले गत 6 से 7 दशकों में अगर देखें, शाहबानो के समय सरला मुदगल केस या फिर एक क्रिश्चियन केस था जो अडॉप्शन वाला, उस केस में बार बार सरकारों से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ किया जाए। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 44 एग्जिस्टेंस में आया, क्यों नहीं बना? नेहरू जी की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें, सबसे ज्यादा जो सेक्युलरवादी हैं अंबेडकर जी का नाम लेते। वही अंबेडकर जी कहते हैं समानता का अधिकार हर देश में हर एक इंसान को होना चाहिए। तो क्यों धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉज बने हुए? हम जब टैक्स लॉज की बात करते हैं या फिर हम पीनल कोड की बात करते हैं तो वहां पे तो यूनिफॉर्मिटी है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार मिलने की बात आती है वहां पर देश और संविधान और इस्लाम खतरे में आ जाता है। यह है सबसे दोहरी मानसिकता प्राची, और यही लोग सबसे ज्यादा इंसाफ की, शांति की और उसकी बात करते हैं कि इस्लाम सबसे ज्यादा हक परस्ती और शांति की बात करता है। मैं खुद मानती हूं करता है, लेकिन आप क्यों इस्लाम के नाम पर महिलाओं के साथ नाइंसाफी करने की बात करते हैं? पीछे असल मंशा क्या है? मुमताज जी आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। यूसीसी पर चर्चा लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।